केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन के हवाले से। ठीक है, तो अब हमारे पास ना जो जीनॉन होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो फ्लोरीन के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो जीनोन है उसके हमने कंपाउंड्स के हवाले से बात करनी है, क्योंकि जीनोन जो है ना वो फ्लोरीन के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो इसके जो कंपाउंड्स है ना वो भी फ्लोरीन के साथ ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम ना फ्लोराइड्स को डिस्कस कर लेते हैं जो जीनोन प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट पे हमारे पास आ जाते हैं फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास है नंबर 1 पे HCF2। ठीक है, अब HCF2 जो है ना वो हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, जिसे हम निकल वेसल्स में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो फ्लोराइड्स होते हैं ना जीनॉन के वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हम उन्हें निकल वेसल्स में रखते हैं ताकि वो रिएक्शन ना दे सकें। अब हम इसकी प्रेपरेशन देख लेते हैं कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जीनॉन एंड फ्लोरीन। अब हमारे पास जो जीनॉन फ्लोराइड होता है ना, यानी HCF2 जो होता है, वो हम जीनॉन और फ्लोरीन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्रेपरेशन का मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लोराइड आ जाता है वो कौन सा है, सेकंड पे HCF4 है। ठीक है, HCF4 भी हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। निकल वेसल्स में इसे स्टोर किया जाता है। ठीक है, और अगर इसकी प्रेपरेशन की बात करें तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं कैसे, जब हम जीनोन और फ्लोरीन को कितनी रेशो में लेते हैं, बाय 1:5 ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, जीनोन और फ्लोरीन को हम 1:5 में लेते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना वो HCF2 से रिएक्शन लिखा हुआ है। अगर हम HCF2 में फ्लोरीन ऐड कर दें तो भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, HCF4 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपके पास HCF4 की प्रॉपर्टीज और प्रेपरेशन आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है वो हमारे पास कौन सा फ्लोराइड है, HCF6 है। HCF6 में भी हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, निकल वेसल में स्टोर किया जाता है, और इसके बारे में एक और बात भी है कि ये सॉलिड स्टेट में क्या होता है, कलरलेस। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ना येलो हो जाता है कलर में जब इसको लिक्विड स्टेट में लाया जाता है या गैसियस स्टेट में। ठीक है, उसके बाद इसकी जो प्रेपरेशन है उसमें हम जीनॉन और फ्लोरीन का कितना रेशो लेते हैं, 3:20। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो इस तरह है कि अगर हम HCF4 के अंदर ही फ्लोरीन को ऐड कर दें तो हम क्या बना सकते हैं, HCF6 प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आ गए हैं जो फ्लोराइड्स हैं जीनॉन के, उनकी नेचर के हवाले से बात आ गई है कि हम उन्हें प्रिपेयर किस तरह करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं के फ्लोराइड्स के केमिकल रिएक्शंस की।
अब हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रिएक्शन है वो है रिडक्शन विद हाइड्रोजन। हमारे पास जो रिडक्शन रिएक्शन है ना फ्लोराइड्स का, वो 400 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, अगर हम HCl में हाइड्रोजन ऐड करवाएं 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास Hc प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर HCl के साथ हम हाइड्रोजन ऐड करवाएं तो हमारे पास दोबारा जीनॉन प्रोड्यूस होगा, साथ 4HF प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अगर हम HCF6 के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाएं तो हमारे पास इधर भी जीनॉन प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास HF प्रोड्यूस होगा। यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना, उसने HCF6 को, HCF4 को, HCF2 को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। इसीलिए HCF6 ना कन्वर्ट हो गया है जीनॉन के एलिमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाता है रिएक्शन फ्लोरिनेटिंग एजेंट का। जो हमारे पास HCF2 होता है ना, वो माइल्ड होता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट। HCF2 जो होता है वो हमारे पास होता है माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। और हमारे पास जो HCF4 होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, और HCF6 जो है वो क्या है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम इधर HCF4 को ले लेते हैं रिएक्शन के लिए। अगर HCF4 के अंदर हमने मरकरी को ऐड करवाया तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, जीनॉन। ठीक है, साथ हमारे पास प्रोड्यूस होता है 2Hg और F2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रिएक्शन आ गया फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अगर हमारे पास जो फ्लोराइड्स हैं वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करें तो वो इस तरह रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो आ जाता है रिएक्शन विद अमोनिया NH3। अमोनिया के साथ अगर हम रिएक्शन देखें HCF4 प्लस हमारे पास 4NH3 है, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा 3 जीनॉन 12HF और साथ प्रोड्यूस होगा N2। ठीक है, तो अमोनिया के साथ हमारे पास जो जीनोन है वो एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, HCF4 से जीनोन में कन्वर्ट हो जाता है। 12 मोल हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के प्रोड्यूस होते हैं और नाइट्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, HCF6 हमारे पास होता है और वाटर होता है। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, HCOF4 प्लस हमारे पास जो है प्रोड्यूस होता है 2HF। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस जब हम फ्लोराइड्स का करवाते हैं ना, तो हमारे पास ना ऑक्सी फ्लोराइड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शंस हो गए फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन के। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो है जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स के हवाले से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स के बारे में। HCOF2 भी हम उनको लिखते हैं और HCOF4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास उनकी प्रिपरेशन आ जाती है।
प्रेपरेशन में हमारे पास फर्स्ट पे जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ HCF6 विद सिलिका। ठीक है, अब HCF6 का रिएक्शन अगर हम सिलिका के साथ करवाएं SiO2 तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, HCOF4 प्लस हमारे पास HCF4 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रेपरेशन मेथड है HCOF4 प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड हमारे पास क्या रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ज़ीनोन विद ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो अगर हमारे पास ज़ीनोन के साथ हम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, HCOF2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रेपरेशन मेथड्स आ गए ज़ीनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स प्रोड्यूस करने के। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास ये क्या होते हैं, कलरलेस, वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इनको हम किन में रखते हैं, निकल या स्टील के वेसल्स में इनको स्टोर किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये आपके पास जो है फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनोन का टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया और ज़ीनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनोन की तरफ। ओके, अब ये आपके पास ना फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनोन और ज़ीनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स का जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनोन की तरफ। ये जो आपके पास रिएक्शन है ना ये वाला, इसमें आपके पास इधर 2 मोल्स आने हैं। ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन बैलेंस होती है। तो अब हम चलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनोन की तरफ। ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनोन। ज़ीनोन के आपके पास ना 2 टाइप्स के ऑक्साइड्स हैं, एक है ज़ीनोन ट्राईऑक्साइड और एक है ज़ीनोन टेट्राऑक्साइड। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीनोन ट्राईऑक्साइड को स्टडी कर लेते हैं, HCO3। सबसे पहले आ जाती है इसकी प्रेपरेशन। It can be prepared by hydrolysis of HCF6। अगर हम HCF6 का हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो हमारे पास ना HCO3 प्रोड्यूस होता है इस तरह, HCF6 प्लस 3H2O। तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा XeO3 प्लस हमारे पास प्रोड्यूस होगा 6HF। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी प्रेपरेशन हो गई ज़ीनोन ट्राईऑक्साइड की। नेक्स्ट आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ज़ीनोन ट्राईऑक्साइड है वो क्या है, हाईली एसिडिक है। ठीक है, नॉन कंडक्टर है, जब इसके सॉल्यूशन फॉर्म में इसको लाया जाता है तो ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का।
नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्सप्लोजिव है लो टेम्परेचर पे, ठीक है, लो टेम्परेचर पे ये काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव है, इसीलिए इसको जो है वो कंटेनर्स में स्टोर करके रखा जाता है। तो ये आपके पास ज़ीनोन ट्राईऑक्साइड की प्रेपरेशन आ गई और उसकी प्रॉपर्टीज आ गई। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ज़ीनोन टेट्राऑक्साइड की। HCO4, सबसे पहले इसकी भी हमारे पास आ जाएगी प्रेपरेशन। इसको हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ बेरियम और सोडियम परजीनेट with concentrated H2SO4, ठीक है, ठीक है। तो इसका हमारे पास रिएक्शन है 2BaHCO6 प्लस हमारे पास 2H2SO4, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, HCO4, 2HCO4 प्लस हमारे पास प्रोड्यूस होगा 2BaSO4 और साथ हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमारे पास सोडियम का है Na2HCO6 प्लस 2H2SO4, तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा 2HCO4 प्लस हमारे पास 2Na2SO4 और साथ प्रोड्यूस हो जाएगा 2H2O, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी प्रेपरेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, ये मोस्ट एसिडिक होता है, यानी कि ये और HCO3 से भी ज्यादा एसिडिक होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारे पास होता है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनोन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो आपके पास नोबल गैसेस और हेलोजन की एप्लीकेशंस हैं वो आप खुद रीड आउट कर लेना, क्योंकि वो आपको समझ आ जाएंगी, वो इतनी मुश्किल नहीं है। और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताओ कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, और अगर मैं कोई टॉपिक स्किप कर गई हूँ ना तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कि मैं वो टॉपिक फिर आपको वीडियोस में कंप्लीट करवा दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें मेरी वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। और जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें हम ट्रांजिशन मेटल्स के हवाले से बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका वही है। तो ये आपका हेलोजेंस और नोबल गैसेस का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। और जो है मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।